डेटा, बहुत सारा डेटा, और डेटा ही गोल्ड है आज के जमाने में। हाय, दिस इज सक्षम। आज हम बात करेंगे बिग डेटा के बारे में, बट उससे पहले देखते हैं डेटा क्या होता है। दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल पे। जैसे सक्षम गया एक अमेजोन की वेबसाइट पे और उसने अमेजोन की वेबसाइट पे जाके एक फोन खरीदा। तो फोन खरीदने के पास उसे बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस मिली, उसकी प्राइस मिली, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसका नाम, उसका मॉडल नंबर, बहुत सारी चीजें वहां पे फैच हुई। तो मैंने जैसे ही क्वेरी हिट करी, मुझे एक डेटा सर्व हुआ। उससे मैं कहता हूँ अमेजोन का स्ट्रक्चर्ड डेटा। बट मैंने वो फोन खरीदने के बाद उसे रिव्यू किया। अब कंपनी को पता नहीं मैं उस रिव्यू में क्या लिखने वाला हूँ, और नहीं पता कंपनी को कि मैं सिर्फ टेक्स्ट लिखने वाला हूँ या उसकी फोटो भी इसमें अपलोड करने वाला हूँ, बिकॉज अमेजोन पे बहुत सारी फोटोज भी अपलोड होती है। तो किसी को पता नहीं कि मैं उस डेटा के अंदर क्या करने वाला हूँ, कैसा डेटा इंसर्ट करने वाला हूँ रिव्यू के अंदर। तो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। बट बिग डेटा यानी बहुत सारा डेटा। देखते हैं, जब तक आप ये वीडियो देख रहे थे मेरा और ये बात सुन रहे थे, उतनी देर में पूरी दुनिया में कितना सारा डेटा कंज्यूम हुआ। जितनी देर में आपने मेरी बात सुनी उतनी देर में 701,000 लॉगिन्स हुए फेसबुक पे, 150 ईमेल्स एक्सचेंज हुए, 1,300 उबर की राइड्स बुक हुई, 527,000 फोटोज शेयर हुई स्नैपचैट पे, 51,000 ऐप्स डाउनलोड हुई ऐप स्टोर पे, 347,000 ट्वीट्स हुए ट्विटर पे, 28,000 नए पोस्ट आए इंस्टाग्राम पे, 2.4 मिलियन सर्च क्वेरीज हुई गूगल पे, 2.78 मिलियन के वीडियोस व्यूज आए यूट्यूब पे, 20.8 मिलियन मैसेजेस एक्सचेंज हुए व्हाट्सएप पे, एंड यस 972,000 स्वाइप्स हुए टिंडर पे। सो 1 मिनट के अंदर ये सब हुआ इंटरनेट पे, और इतना सारा डेटा जनरेट हुआ, और इतने सारे डेटा की स्टडी को हम कहते हैं बिग डेटा। So yes, this is what exactly the data is. आप गए फेसबुक पे, आपने लॉगिन किया, आपने कुछ डेटा क्रिएट किया। अब आपको एनालाइज करना चाहिए कि इंटरनेट की दुनिया कितनी तेज चल रही है। जितनी देर आप गूगल पे कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपने कुछ डेटा इंसर्ट किया, वो डेटा कहीं पे स्टोर हो रहा है। आप फेसबुक पे जा रहे हैं, कुछ लॉगिन कर रहे हैं, कुछ फोटो डाल रहे हैं, दोबारा से आप इतना सारा डेटा बना रहे हैं। अब आप इमेजिन कर रहे हैं जब से इंटरनेट बना है तब से आपका डेटा बने जा रहा है। बट फ्रूटफुल चीज उस डेटा से क्या हुई है आज तक? बिग डेटा में हम इतने सारे डेटा को एनालाइज करते हैं, और उसको एनालाइज करके हम बहुत सारे एड्स, बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारे मार्केटिंग बेनिफिट्स के लिए उसे यूज करते हैं। सो ये है पावर बिग डेटा की। नाउ अब बिग डेटा यूज कैसे आ रहा है रियल लाइफ में, यूज कहाँ पे हो रहा है बिग डेटा? अगर हम बात करें कि जैसे आप फेसबुक पे गए और मैंने अमेजोन पे फोन खरीदा था, पर मैंने फोन अगर नहीं खरीदा फोन, तो आप नोटिस करोगे जैसे आप फेसबुक चलाओगे, आपके फेसबुक पे एक एड पॉपअप होएगा, उस पे लिखा हुआ आएगा कि आप फोन खरीद लो, अभी आपके ऊपर सेल चल रही है, बहुत सारी लिमिटेड ऑफर्स, लिमिटेड डिस्काउंट्स। बहुत सारे लोग आपको वो डेटा दिखाएंगे जो कि आपने अमेजोन पे सर्च किया ना। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आपको कोई देख रहा था जब आप फोन सर्च कर रहे थे? क्योंकि फेसबुक को कैसे पता कि आपको फोन ही खरीदना है, कोई और चीज नहीं खरीदनी है। यस, इसकी दो बहुत बड़ी चीजें हैं। दैट इज द नेटवर्क सर्विलेंस, जो कि कुछ लोग बोलते हैं लीगल होना नहीं चाहिए, कुछ बोलते हैं लीगल होना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत सारी बातें चल रही है। कुछ ऐसा भी सुनने में आता है गूगल किसी को डेटा बेच रहा है, कोई याहू का डेटा बेच रहा है, किसी का डेटा चोरी हो गया है। सो यस, फ्रॉम द डे वन, जिस दिन से इंटरनेट बना तब से डेटा गोल्ड है, और अभी तक वही डेटा के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। तो इस डेटा को अच्छे से यूज करने का रीजन सिर्फ एक ही होता है, दैट इज जस्ट द बिजनेस मोटो। उस डेटा को एनालाइज करके, उसकी स्टडी करके, उसको अच्छे से मोनेटाइज करके उसे कहीं यूज करना, और उस डेटा से कुछ क्रॉस सेल कराना, या आपको कुछ यूजर फ्रेंडली अप्रोच, कुछ कंटेंट सर्व करना है, तो उसके लिए हम बिग डेटा यूज करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि बिग डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग के लिए आपको उनको बेटर बिजनेस स्ट्रेटेजीज के लिए किसको क्या दिखाना है, कौन सा डेटा सबसे ज्यादा यूज हुआ। लेट्स से सबसे ज्यादा 1+5T सर्च हुआ अमेजोन पे, तो अमेजोन को पता है सबसे ज्यादा 1+5T ही दिखाना है। बट अगर आपके पास बिग डेटा इंजीनियर्स नहीं है तो आप वो एनालाइज ही नहीं कर पाओगे ट्रैफिक कि कौन सा यूजर क्या कर रहा है, कौन सा डेटा कहाँ इंसर्ट हो रहा है, कौन सा डेटा कहाँ पे यूज लेना है। अब ये तो बात रही डेटा और बिग डेटा की, बट हमें ये डेटा कहीं तो स्टोर करवाना पड़ेगा। कोई तो ऐसा फ्रेमवर्क होगा जिसमें हमको ये सारा डेटा स्टोर कर सके, और जिसको आप बोलते हो डेटा साइंटिस्ट या बहुत सारे डेटा एनालिस्ट होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज यूज करेंगे जिसमें ये सारा डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी हो। अब ऐसी सारी चीजें स्टोर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है हडूप। हडूप एक जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में सारी चीजें आप ऐसे स्टोर कर सकते हो, सारा स्टैट्स निकाल सकते हो, सारा अपना डेटा एनालाइज करते हो। यानी जितने डेटा साइंटिस्ट और जितने भी लोग डेटा एनालाइज करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी करने के लिए, वो सब लोग हडूप यूज करते हैं। अब हडूप में बहुत ही, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हडूप ओपन सोर्स है, यानी आप उसका कोड कितना भी चेंज कर सकते हो क्योंकि ये ओपन सोर्स है।
सबसे अच्छी बात हडूप की यह है कि ये डेटा फेलियर नहीं होने देता है। यानी अगर आपका हार्डवेयर क्रैश हो जाता है और हडूप बहुत डिफरेंट नोड्स पे अलग अलग सिस्टम पे कनेक्ट हो रखा है, तो वो सारी चीजें जो इस हार्डवेयर पे कनेक्ट है, जो क्रैश हो गया है, वो उस डिफरेंट नोड पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर डेटा लॉस है, सबको पता है कि डेटा इज गोल्ड दीज डेज। तो अगर डेटा लॉस हो जाएगा तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इसका बहुत अच्छे से हडूप में ध्यान रखा जाता है। कोई भी हार्डवेयर फेलियर आता है तो डिफरेंट नोड पे अगर कोई और सिस्टम कनेक्ट है तो सारा डेटा वहां पे रिडायरेक्ट हो जाता है इसमें। हडूप की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें स्केलेबिलिटी बहुत लो है, यानी आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन किसी और को देना है तो आप फटाफट से एक नया नोड ऐड करोगे और किसी और सिस्टम पे इसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर दे सकते। तो आपको ये देखना है कि कौन डेटा साइंटिस्ट है, कौन डेटा एनालाइज कर रहा है। बहुत बड़ी टीम एक साथ एक हडूप पे काम कर सकती है। और अगर हम बात करें तो जितनी भी कहानी आज चल रही है एड्स की, मोनेटाइजेशन की, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे सिर्फ डेटा की कहानी है। जैसे फेसबुक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉगिन करने देता है, बट वो डेटा कितना स्मार्टली यूज करता है उससे बहुत ही बड़ा वो रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। बहुत सारा ऐसा भी सुनने में भी आता है कि हम नेटवर्क सर्विलेंस के अंदर है, यानी कोई ना कोई हमारा डेटा बार बार उस पर रिसर्च करके हमको एनालाइज कर रहा है, जो कि कई लोग मानते हैं कि डेटा सर्विलेंस इलीगल है, कुछ लोग मानते हैं लीगल है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर डेटा सर्विलेंस नहीं होगा तो हमें अच्छे सर्च नहीं दिखाई देंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, तो सर्विलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक पार्ट है डेटा एनालाइजिंग का। बट अगर आप अपना करियर एज ए डेटा साइंटिस्ट देख रहे हैं तो आप हडूप की ट्रेनिंग आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। एंड आई होप अब आपको डेटा, बिग डेटा एंड हडूप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। सी यू टुमारो। This video is sponsored by LearnCodeOnline.in, India's finest online learning library.